इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। वो ऋषि दयानंद का भगत बना या ना बना, लेकिन वेद का भगत अवश्य बन गया। वेद का भगत। ऋषि दयानंद जी महाराज को गहराई से जाना था पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने, और वो ऐसा दीवाना बना इस वैदिक संस्कृति का। लोगों, आर्य समाज के 5 नियम आगे कमीज पर और 5 पीछे पीठ के ऊपर लिखवा करके वैदिक मंतव्यों सिद्धांतों का प्रचार करते थे। और पता क्या बोला था उन्होंने? अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को जब पढ़ा, और गुरुदत्त विद्यार्थी कहते हैं कि मैंने इसे 17 बार पढ़ा, और 17 बार पढ़ने के बाद नई नई बातें हर बार मुझे सत्यार्थ प्रकाश से मिलती रही। और इससे आगे जो बहुत बड़ी बात कहते हैं पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, कहते हैं यदि इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की कीमत इतनी होती कि मुझे सारी जायदाद जमीन घर बेच करके भी लेनी पड़ती, तो भी मैं सत्यार्थ प्रकाश को लेकर के पढ़ता। वो अमूल्य ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ, सत्य का प्रकाश। सच्चाई लोगों के सामने ऋषि दयानंद जी महाराज ने बता दी कि सच क्या है, झूठ क्या है। मैं तभी तो मैं बता रहा हूं जिसका कितना महत्व सत्यार्थ प्रकाश का। अच्छा, हमारे पूज्य दादा गुरु स्वामी भीष्म जी महाराज थे, जो 125 वर्ष की आयु में इस इलाके में बहुत आए हैं। कनीना में तो हर वर्ष जलसे में आते थे, यहाँ भी आए हैं, विक्रम जी बता रहे। तो स्वामी भीष्म जी महाराज उदासी साधु थे, उदासी मत को मानने वाले। और एक व्यक्ति उनके पास में, अनपढ़ व्यक्ति, सत्यार्थ प्रकाश लेकर के आया। कहता, स्वामी जी ये सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा दो मुझे। स्वामी जी को भी सत्यार्थ प्रकाश के बारे में गलत धारणा बैठा रखी थी लोगों ने। खंडन करता है वो, उसके अंदर बहुत गलत बातें लिखी है। स्वामी जी ने कहा, रे इस पुस्तक को मेरी आंखों के सामने से दूर ले जा। पढ़ाना तो दूर की बात, मैं इसे देखना भी पसंद नहीं करता, पाप समझता। लेकिन कुछ लोग और भी खड़े थे, उन्होंने कहा, स्वामी जी आप पढ़ो मत। ये व्यक्ति इतनी श्रद्धा लेकर के आपके पास आया, अनपढ़ आदमी है, तो आप पढ़ा तो सकते हो, क्या बिगड़ता है आपका इसमें? आप मत पढ़ना इसको, मत मानना इसकी बातों को। तो उन लोगों की बात मानते मानते स्वामी भीष्म जी महाराज ने उस व्यक्ति को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाना शुरू कर दिया। स्वामी जी कहते हैं वो व्यक्ति तो पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पर भीष्म पढ़ गया इसको है? और उदासी साधु से आर्य समाज के सन्यासी बन गए। ऋषि दयानंद को जिसने पढ़ा उसने ज्ञान को पढ़ लिया। ऋषि दयानंद को जिसने जाना उसने वेद को जान लिया। और ऋषि दयानंद को जिसने गहराई से जाना उसने सत्य को जान लिया। दुर्भाग्य तो हमारा ये है, अभी भाई सत्यपाल जी बता रहे थे, हमने दुनिया के पाखंडियों की बात तो मान ली, लेकिन ऋषि दयानंद की बात नहीं मानी लोगों। ऋषि दयानंद जी महाराज ने उन बातों को बढ़ाया है जो उनसे हजारों वर्ष पहले संत रविदास जी समाज को बताने के लिए आए थे। उन बातों को आगे बढ़ा ऋषि दयानंद जी महाराज ने, जो लाखों वर्ष पूर्व महर्षि वाल्मीकि जिन बातों का प्रचार करते थे। अरे ऋषि दयानंद जी महाराज तो उन बातों को पढ़ाने के लिए आया जो ऋषि से सैकड़ों वर्ष पहले कबीर इस संसार को सत्य का मार्ग दिखलाना चाहते थे। लोग कहते हैं ऋषि दयानंद जी महाराज ने खंडन किया। संत रविदास जी की वाणी जब पढ़ते हैं तो उनकी वाणी के अंदर इतने अच्छी वाणियां लिखी हुई है, और मुगल बादशाह ने ये कह दिया संत रविदास को, अपना सेनापति भेज करके कि आ करके ये जनेऊ चोटी उतार करके इस्लाम को धारण कर ले। तो उस समय महात्मा संत रविदास की वाणी को उठा करके पढ़ो, क्या कहते हैं? उन्होंने बड़े गर्व के साथ सीना तान करके कहा, अरे मैं इस्लाम को धारण कर लूं, मैं कुरान को पढ़ लूं, वेद धर्म को छाड़ी कर मैं क्यों पढ़ूं कुरान? मैं तो वैदिक धर्म को मानता हूं, मैं कुरान को पढ़ लूं।
महात्मा संत रविदास जी की बातों को ऋषि दयानंद, उस समय नारी शिक्षा के ऊपर बड़ा जोर दिया था संत रविदास जी ने। उसी नारी जाति के उसको शिक्षित करने की बात ऋषि दयानंद जी महाराज ने कही, जो संत रविदास जी कहते थे कभी। आज लोगों ने संत रविदास को छोड़ दिया, पता नहीं कहां पर भटक रहे हैं भाई, पता नहीं कहां उलझ रहे हैं। इसलिए ऋषि दयानंद और महात्मा संत रविदास जी की विचारधारा एक विचारधारा थी, वो थी वेद की विचारधारा। जाति पाति के विरुद्ध उन्होंने भी प्रचार किया। जब हिंदुओं के अंदर जाति पाति में बटे हुए देखा तो उस समय संत रविदास जी ने वो दोहा लिखा था कि जैसे केले की पात पात में पात पात में पात, जैसे कवियों की बात बात में बात बात में बात। और क्योंकि बनारस की तरफ के रहने वाले थे, वहां की भाषा का पुट था, तो संत रविदास जी ने लिखा जैसे गधयन की लात लात में लात लात में लात, यूं हिंदुओं की जात जात में जात जात में जात। इस जातिवाद के विरुद्ध प्रचार किया संत रविदास जी ने। आज तो रविदास को मानने वाले भी जातिवाद में फंस रहे भाई हैं? महापुरुषों को माना हमने, लेकिन महापुरुषों की नहीं मानी है? अच्छा ईमानदारी से बताओ, महाराणा प्रताप जी ने कहीं कहा कि मैं राजपूत हूं? है? चौधरी छोटू राम ने कहा मैं जाट हूं? कहीं छत्रपति शिवाजी ने कहा कि मैं उस बिरादरी से हूं? भगत सिंह ने बताया कभी मैं मेरी जाति क्या है? चंद्रशेखर आजाद ने कहा मैं उस जाति से हूं? लोगों ने उनको जाति के अंदर बांट लिया और अपना अपना बंटवारा करके अलग अलग चित्र बना करके घरों में रख लिया। अरे महापुरुष किसी एक के नहीं होते, महापुरुष तो सबके होते हैं। इन्हीं बात को ऋषि दयानंद जी महाराज ने आगे बढ़ाया। इसलिए मैं कहा करता हूं, भजन आपने पहले भी कई बार सुना है। मानो ऋषि दयानंद जी महाराज क्या किया उन्होंने। बाहर बंध पड़ा पिंजरे में देखा, मेरा भारत शेर दयानंद ने लोगों काट के बेड़ी मुक्त किया। चिड़िया भारत हुआ देखा नंग ऋषि ने, पाखंडी ठग वो पल भंगे सब कर दिए तंग ऋषि ने। नारायण सोमनाथ जा लाए रंग ऋषि ने, मथुरा काशी हरिद्वार का जित्या रंग ऋषि ने। काशी हरिद्वार का ऋषि ने, वृंदावन गोकुल जा पहुँचे, वृंदावन गोकुल जा पहुँचे।
परिस्थिति कितनी भयावह थी, भयावह। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि लोगों, यदि दुनिया में ऋषि दयानंद जी महाराज नहीं आते भारत में, तो भारत की वो भयावह स्थिति होती जो शब्दों से बयां करने के लायक नहीं होती। ऐसी परिस्थिति के अंदर महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज का जन्म हुआ। अच्छा, कमाल की बात तो ये है कि 1.5 अरब दुनिया, जो संसार की सारी जनसंख्या थी, एक तरफ खड़ी है वेद के विरुद्ध में, एक तरफ, और एक तरफ 2 गुरु और चेला, बस 2 खड़े हैं, महर्षि स्वामी दयानंद जी और उनके गुरु स्वामी पूर्णानंद जी। वो वेद की सत्यता लेकर के दुनिया के सामने खड़े हैं। मुल्ला, मौलवी, जैनी, बौद्ध, ईसाई, जितना भी देश में कचरा था, सारा का सारा वेद के विरुद्ध खड़ा था। सब वेद के विरुद्ध खड़े थे। कोई वेदों को गडरियों का गीत कहते थे, कोई कहते थे वेदों को चुरा करके शंकासुर। हमारे वाले जिनका काम वेद का पढ़ना पढ़ाना था ना, ब्राह्मण जिनको कहते थे, वो खुद ये माला जाप करने लगे, कहने लगे भाई वेद तो है ही नहीं धरती पे। क्योंकि लोगों ने एक बात तो सुन रखी थी ना कि वेद का पढ़ना पढ़ाना ब्राह्मणों का काम है। लेकिन ब्राह्मणों से पूछा, जी वेद कहाँ है, वेद पढ़ाओ, वेद सुनाओ, तो कहते हैं कहाँ से पढ़ा, वेद तो है ही नहीं भाई। है ये सच्चाई है कि वेद तो गडरियों के भी गीत होते थे। भेड़ बकरियां चराने वाले गडरिये भी वेद की भाषा बोलते थे, वो भी संस्कृत में बात करते थे। इसीलिए महान ऋषि मनु महाराज ने लिखा था, एतद देश प्रसूतस्य सका साध अगर जन्मना स्वाम स्वाम चरित्रम शिक्षेरण पृथ्व्याम सर्वम। सारे संसार के मनुष्य इस देश के अगरजन, किनको कहते हैं अगरजन? ब्राह्मणों को। उन ब्राह्मणों के चरणों में बैठ करके विद्या पढ़ने के लिए आया करते थे भाई। लेकिन ब्राह्मणों ने खुद वेद की विद्या छोड़ दी, पोंगापंथी बन गए, ढोंगी बन गए। वेद की जगह पुराण उठा रहे हाथ में, पोथा पत्री उठा रहे हाथ में। लोगों के हाथ देखें और यूं कहें 6 महीने पहले कि 6 महीने आगे की करड़ाई साफ, इतनी दक्षिणा दो, पोथे पत्रे पे चढ़ाओ और बस तुम्हारा काम बन गया। जब ये काम ब्राह्मण करने लग गया, स्वामी शमजी महाराज कहा करते थे, ब्राह्मण वेद नहीं पढ़े क्षत्रिय खेले ताश, और भाई वैश्य धर्म में दान न देवो तो समझो सत्यानाश। पूरा सत्यानाश हो जाता है। और सुनो कैसा पाखंड देखा। अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहानी लिख दी। क्या लिखा वहां पर सुनो। दिन बोल्या पोप जाट से तरसा मैं मन बाप तेरा, 1 महीना गया बीत मारे घर आवे से बाप तेरा, वो रुखा भोजन करे दूध बिन यो दुख पावे से बाप तेरा, बछड़े वाली गौ स्वर्ग में मंगवा जग के पोप गऊ ने जग के पोप गऊ ने घर का कंट्रोल रूम चला गया, धन धन सतगुरु के उस कंट्रोल में, राधा स्वामी कंट्रोल में।
आशाराम बापू क्या करते जिसने उसके कंट्रोल में। तो घर का कंट्रोल रूम तो घर के ड्राइवर के हाथ में रहना चाहिए ना, किसी और के हाथ में चला गया तो वो हो गया बिगड़। सावधानी हटी और दुर्घटना हटी। तो ये सावधानी घरों के अंदर रखनी जरूरी है। तीसरी बात और सुनो, क्या देखा ऋषि ने? पत्थर की पूजा देखी, हर जड़ चेतन का ज्ञान नहीं। पुराणों की झड़ी लगी देखी, ईश्वर भक्ति का ध्यान नहीं। अंत में मलखान सिंह विद्वानों का ऐसा बताया कि ऋषि दयानंद के शिष्य जो हैं वो ऐसे सत्य के मार्ग के ऊपर चले कि झूठ बोलने वाले, असत्य बोलने वाले लोगों की बोलती बंद कर दी उन्होंने। आर्य समाज के सेवक, एक बार इंदौर एक शहर पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहां एक शास्त्रार्थ हुआ था। आर्य समाज की तरफ से शास्त्रार्थ करने के लिए पंडित बिहारी लाल शास्त्री जी को बुलाया गया और मौलवी जो थे वो भोपाल से आए थे। लेकिन वो मौलवी जो थे उस समय भोपाल के रेलवे स्टेशन के ऊपर उतरे, ज्यादा साधन नहीं थे, और वहां से टांगे में लेकर के बस स्टैंड तक सेवक को भेज दिया कि भाई वहां से बस स्टैंड पर लेकर के और वहां से बस में बैठ करके इंदौर में आएंगे। तो जब सेवक उनको टांगे में बैठा करके चला तो पता सेवक ने क्या कहा, मौलवी जी शास्त्रार्थ करने जा रहे हो ना? बोले हाँ। इन आर्य समाजियों को आज देखेंगे, हम बताएंगे। ये आर्य समाजी अपने आप को बड़ा विद्वान समझते हैं, ये कुरान की बात को काटते हैं। हम कुरान वाले कहते हैं खुदा सातवें आसमान पर रहता है, और ये कहते हैं सब जगह रहता है। तो आर्य समाज के सेवक ने कहा जी सातवें आसमान पे है क्या खुदा? बोले हाँ। अच्छा सातवें आसमान पे कोई मकान बना रखा है क्या? कोई कोठी बंगला? बोले ना, खाली जगह पर। खाली जगह पे कैसे रहते हैं जी? बोले वहां 4 फरिश्ते तख्त उठाए खड़े हैं, उन पे खुदा बैठा है। तो आर्य समाज के सेवक ने कहा जी 4 फरिश्ते तख्त उठा रहे, खुदा तो तख्त पे बैठा, लेकिन वो फरिश्ते कैसे खड़े, फिर वो किस चीज पे खड़े? मौलवी बोले जी वो तो अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से खड़े हैं। तो सेवक बोला जी मान लो किसी दिन उन जो वो फरिश्ते हैं उनमें लड़ाई हो जाए, आपस में लाग गए थपड़म थपड़ा, होड़ लातम लाता, मुक्का मुक्का, और वो तख्त तो कहीं और जाओगा, वो लड़ाई में उड़ जाएंगे, तख्त पड़ेगा धरती पे, और धरती पे पड़ते ही जो है खुदा की नाड़ टूटेगी, मरेगा। इसलिए उसने नीचे उतार लिया।
टांगे वाले से यूं बोले, मौलवी बोला भाई टांगे ने वापिस मोड़ ले स्टेशन की तरफ। सेवक बोला जी शास्त्रार्थ होना था। बोले हो लिया शास्त्रार्थ तो। अरे जिस संस्था का सेवक इतना विद्वान हो, उस संस्था के विद्वान से हम शास्त्रार्थ करें? भाई हाथ जोड़ रहे, कह देना बिहारी लाल शास्त्री को हमने हार मान ली और आज से हम ये प्रचार करेंगे खुदा हाजिर नाजिर है, सब जगह पर है। इसलिए जो है ना, आर्य समाज के आगे चल करके लोगों ने भी जो है